अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजीज़ों, साथियों, तकरीबन माँ बहना ख़वातीन सबको अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहता हूँ कि कि बाज़ लोगों ने कहा मुझे, अनवर भाई आप क्या किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिए क्या? मैंने कहा नहीं ज्वाइन करा। फिर आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए क्या? पहले आप मंजलिस में थे, मंजलिस से हटके आप कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं क्या? बोले तो मैं बोला नहीं हुआ भाई, अभी मैं फैसला नहीं लिया, मैं अभी कुछ भी नहीं करा। मैं देखिए, मैं मोहम्मद फिरोज खान साहब कन गया था, फिरोज खान साहब से मिला। फिरोज खान साहब बोले पार्टी में ज्वाइन हो जाओ बोले, और मेरे को कांग्रेस पार्टी के तरफ से पोस्ट देते बोले, लेकिन मैं अभी फैसला नहीं लिया। ये फिरोज खान साहब कन का लेटर है, मोहम्मद फिरोज खान साहब कन का लेटर है। ये मेरे को पोस्ट भी देते बोले, लेकिन मैं अभी फैसला तो नहीं लिया। क्यों बोले तो मेरा काम अभी आवाम की मैं खिदमत कर रहा हूँ और खिदमत करते ही रहूँगा, और मैं जो हक की बात है वो बात करते ही रहूँगा। मैं अभी डिसाइड नहीं करा कि पार्टी में जाना है नहीं जाना है, अभी मैंने नहीं वो करा। आने वाले वक्त में हालात को देखकर मैं वो करूँगा, आपको बताऊँगा किसमें जाना है क्या करना है। अभी तो मैं डिसाइड नहीं लिया। बहुत लोग बोल रहे आप डिसाइड ले लिए बोल के। मिलना जुलना तो सभी से होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात ये कहता हूं मैं कि मोहम्मद फिरोज खान साहब को एमएलसी सीट दिए जा रही है कांग्रेस पार्टी के तरफ से। जो राहुल गांधी जी है, जो सोनिया गांधी जी, जो प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्हीं के तरफ से दिए जा रही है। अभी तो एमएलसी की सीट देंगे, फिर मिनिस्टर भी बनाएंगे, फिर हो सकता होम मिनिस्टर भी बना सकते। अब और एक बात, कांग्रेस पार्टी 4 एमएलसी अपने पास रखना चाह रही है, और मैं ये भी कहता हूं कि अवाम की तकलीफात बहुत है। जो मोहम्मद फिरोज खान साहब को अगर कुछ औहदे से नवाज दिया जाएगा तो मैं मोहम्मद फिरोज खान साहब से ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, सोनिया मैडम जी, आपको जब एमएलसी की सीट दे रहे और रेवंत रेड्डी साहब दे रहे, देकर आपको मिनिस्टर भी बना सकते, तो मोहम्मद फिरोज खान साहब आपसे मेरी ये गुजारिश है, अपील है, ये जो गरीब लोग हैं तेलंगाना हैदराबाद में, खास करके ख्याल करिए आप उन लोगों को इंद्रम्मा इंद्रू के हाउसेस दिलाइए, और घरों पे जो कार्रवाई अब तक रुका हुई है वो कार्रवाई भी कराइए। और लोगों को, बाज लोगों को चाबियां मिल गए, बाज लोगों को घरा मिल गए बोल रहे बाज लोग। अब वो केसीआर साहब के दौर में मिले थे घरा, अभी तो कुछ हुकूमत के तरफ से किसी को अभी घरा सेक्शन नहीं किए गए। इंद्रम्मा इंद्रू जो सोनिया गांधी मैडम जी है, उन्होंने बोला तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इंद्रम्मा इंद्रू दे देंगे, तो हर स्कीमत दे देंगे। तो ये बात रुका हुई थी। क्यों बोले तो कोई एक नुमाइंदा ऐसा नहीं था कि
स्कीमात को आगे बढ़ा सके। अब मैं समझ सकता हूं जनाब मोहम्मद फिरोज खान साहब ये बात को आगे भी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला अवाम की जो मदद करना है वो मदद भी करेंगे और गवर्नमेंट के जितने भी स्कीमात रुका हुए हैं वो स्कीमात पूरे चालू कराएंगे और वो असेंबली में भी आवाज उठाएंगे। इन गरीबों के लिए, इन बेबसों के लिए, इन मजबूरों के लिए एक हक की आवाज उठाएंगे। और मैं आज ये बात कहता हूं कि हैदराबाद में फार्मा बांटे गए, तेलंगाना में फार्मा बांटे गए, इंदिरा इंद्रू के उसमें मैं भी बांटा अवाम को। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब हुकूमत जो वादा की इंदिरा इंद्रू से महरूम नहीं करती बोली तो नहीं करना चाहिए। आगे चल के ये फैसला करिए। पहले बोले फरवरी में घरा देते, बोले नहीं मिले। अवाम ये भी बोल रही है, अवाम बोल रही नहीं मिले। फिर बोले मार्च में, बोले मार्च का महीना आ चुका है लेकिन घरा नहीं मिले। तो मैं रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि रेवंत रेड्डी साहब अवाम की तकलीफ को समझिए, अवाम का साथ दीजिए और आप जल्द से जल्द घरा देने का जो ऐलान करे थे वो घर जल्द से जल्द सैंक्शन कराइए, लोगों को दीजिए, लोगों की मदद कीजिए। और मैं रेवंत रेड्डी साहब से ये बात कहना चाहता हूं कि बहुत ऐसे लोग हैं कि किराया नहीं निकल रहा, परेशान है, मजबूर है, खाने को खाना नहीं है, लेकिन तकलीफों ने झेला है, गमों ने झेला है, लेकिन ये मजबूरी है। मैं भी सभी के लिए दुआ कर रहा हूं अल्लाह रसूल से। अल्लाह चाहे तो हर गरीब को तेलंगाना हैदराबाद के अंदर घरा मिल जाएंगे रसूल अल्लाह के सदक़े में। और ये जो लिस्ट 2, लिस्ट 3 और लिस्ट 1, इसका ये मतलब है कि लिस्ट 1 में जिसका पहले से जमीन है उनको पैसा दिया जा रहा है हुकूमत के तरफ से, और लिस्ट 2 जिसका घर नहीं है, वो गरीब है, उनको हुकूमत के स्कीमात दिए जा रहे हैं और इंदिरा इंद्रू के घर दिए जा रहे हैं और उन्हीं को और आगे बढ़ाकर गवर्नमेंट की हर स्कीमात देने का वादा कर रही गवर्नमेंट। लिस्ट 3 का ये मतलब है कि लिस्ट 3 में जिसको डाल दिए उसमें से आप चेक कराइए रेवंत रेड्डी साहब। कुछ ऐसे भी लोग लिस्ट 3 में चले गए जिनका घर किराए का है, जो परेशान है, वो लोग भी लिस्ट 3 में चले गए। तो अच्छे से अच्छा तहकीकात कराइए। जिसका जाती घर है उनको घर नहीं मिलना चाहिए। मैं हुकूमत से ये बात कहता हूं, ऑलरेडी उनका घर है, ऑलरेडी उनका फ्लैट है, ऑलरेडी उनका है, सब कुछ है, तो उनको कई को सेक्शन कर रहे। जो गरीब है, जो हकदार है, जो गरीब है, जो घर के लिए परेशान है, उनको घर मिलना चाहिए हुकूमत के तरफ से। ऐसा नहीं जो परेशान नहीं है उनको भी घर दे देने। उनको कैसा दे देने? लिस्ट 3 में जो जाति घरा है उनको लिस्ट 3 में नहीं डाल रहे।
लिस्ट थ्री में डालना चाहिए। जिसके जाति घरा है उनको लिस्ट थ्री में डालिए। मैं हुकूमत से कहता हूं, मैं लिस्ट थ्री में डालिए, लिस्ट थ्री में डालिए। ऐसे लोगों को जिसका जाति घरा है, फैक्ट्रियां है, जमीना है, उनको ऑलरेडी उनका घर पक्का बना हुआ है, उनको लिस्ट थ्री में डालिए। ये गरीबों को नको डालिए। जिसका घर नहीं है उनको लिस्ट थ्री में नको डालिए। मैं हुकूमत से कहता हूं कि कहीं माजूरा भी है, कहीं बेवाया है, कहीं यतीमा है, लिस्ट थ्री में आ गया उनका नाम। अब वो लोग कह रहे हैं मुझसे कि अनवर भाई के हमारे कुछ भी नहीं है, हमारे लिस्ट थ्री में ढकल दिए। तो मैं ये कहता हूं कि आप सब्र रखिए हमारी हुकूमत तेलंगाना पर, रेवंत रेड्डी साहब पर, राहुल गांधी जी पर, के लिस्ट थ्री से आपको हटाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं हुकूमत से यह भी कहता हूं कि जो बहुत गरीब है उनका ख्याल करिए, जो गरीब है उनका ख्याल करिए, जो गरीब है उनका ख्याल करिए, जो हकदार है उनको घर मिलना चाहिए। मेरी यही बात है। और मैं आज ये कहता हूं कि हमारे शहर हैदराबाद में जो तेलंगाना में हुकूमत के तरफ से जो वादे किए गए वो वादे पूरे निभाना चाहिए। अब मैं समझ सकता हूं कि हुकूमत ये कामों में आगे बढ़ के काम करेंगी और गरीबों को इंसाफ करेंगी और गरीबों की दुआ भी लेंगी। और मैं आज ये भी कहता हूं कि मैं बहुत बीमार था, बहुत तबीयत मेरी खराब हो चुकी थी, मैं बहुत बीमार था, तबीयत खराब थी मेरी। तो मैंने भी अपील की थी हमारे कुछ लोगों से कि आप लोग दुआ करिए, आगे चल के भी आप लोग मेरे हक में दुआ करिए ताकि मैं हक की आवाज़ उठाते रहूं और अच्छे से अच्छे आप तलक स्कीमात भी पहुंचाऊं, अच्छे से अच्छे बाता तलक पहुंचाऊं। आवाम बाज लोग मेरे लिए दुआ करें, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बाज लोगों ने मुझे मरने की दुआ मांगे। बाज लोगों ने वो ये चाहते हैं कि अनवर का नामो निशान मिट जाए ताकि इन गरीबों के बारे में ना बोल सके। कोई एक आवाज है बोलने वाली, वो आवाज रुक जाए बोल के कईयों लोगों ने साजिशें रचाए, कईयों लोगों ने मेरे हक में दुआएं करे। ये दुआ करे बाज लोग के अनवर जो मुझसे नफरत करते वो लोग ये दुआ करे कि अनवर का नामो निशान मिट जाए और अनवर दुनिया से अनवर का खात्मा हो जाए। अरे मेरे गरीब अवाम की दुआ है, मेरे साथ लोगों की दुआ है, वली अल्लाह की दुआ है, बुजुर्गान दीन की दुआ है, मेरे पीरो मुर्शिद की दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और रसूल के सदक़े में सेहतमंद हूँ। आज मैं थोड़ा सेहतमंद हूँ, अल्लाह चाहे तो बहुत से जल्दी सेहतमंद हो जाऊंगा, लेकिन मैं गरीबों की आवाज कभी उठाना बंद नहीं करूंगा और मैं गरीबों का साथ हमेशा देते आया हूं और आगे भी देते रहूंगा। तुमको नफरत है मुझसे कि मैं इन गरीबों के लिए एक अच्छा काम कर रहा हूं। मैं उनका नाम लिया तो बोल भी सकते हो, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं।
वो लोगों को नफरत है, वो लोगों से मेरे से जलन है, हसद है उनको कि इन्हें गरीबों का काम कर रहा, इसको रोका जाए। कैसे से कैसे साजिशा नाच रहे हैं, कभी धमकियां देते, कभी ऐसे करते, कभी कुछ करते ये लोग। लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूं, मैं भी रसूल अल्लाह का उम्मती हूं और गुलामान मुस्तफा हूं। मैंने भी तय कर लिया है कि जब तक अनवर है, अल्लाह ताला अनवर को दुनिया में कायम रखा और अनवर गरीबों के लिए हक की आवाज उठाएगा और आगे चलकर भी उठाऊंगा और कभी नहीं रोकूंगा मैं गरीबों की आवाज। और जो स्कीमात है वो भी आगे करने लगाऊंगा मैं। हुकूमत से अपील करूंगा मैं, हमारे रेवंत रेड्डी साहब से अपील करूंगा, हमारे गवर्नमेंट से अपील करूंगा मैं, ऑफिसरों को भी बोलूंगा मैं कि गरीबों की ये स्कीमात जो रोका गया वो चालू कराइए। लेकिन सभी से मैं यही गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि आप लोग मेरे हक में दुआ करिए, ज्यादा से ज्यादा। रमजान का महीना है, दुआएं कबूल होने का है महीना, कि आप दुआ करिए अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग मेरे भाया, मेरे बहना, मेरे दोस्त अजीजों साथियों, मेरा आप लोग साथ देकर मेरे इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको जरूरत हो सके। आज हर किसी को अल्लाह ने भी ऐसा करम कर दिया, रसूल अल्लाह के सदके में हर किसी को अनवर की जरूरत पड़ी। ना तकब्बुर है, ना घुमन है, हर तरफ जा रहा हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज गरीब होकर अल्लाह ताला मुझे नवाज सकता। आज मैं साइकिल पे हूं, आज साइकिल पे हूं, कोई मेरे को मदद करने वाला नहीं है। सिर्फ मेरे लिए अल्लाह ही काफी है और अल्लाह ही काफी है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह ही काफी है मेरे लिए। मैं अल्लाह को ही पुकार रहा हूं। उदऊनी अस्तजिब लकुम मिनल्लाहि वल फतहु करीबुन। मैं अल्लाह ही से मदद मांग रहा हूं और अल्लाह ही से कह रहा हूं। हमको भी अब तक घर नहीं मिला, मेरे को अल्लाह की जात पे भरोसा है, यकीनन गरीबों के साथ इंसाफ मिलेगा, हमको भी घर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं अब ये बात कह रहा हूं, बहुत लोगों ने दुआएं किए मेरे लिए, सेहतमंद होने के लिए बहुत दुआएं किए। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा तो सेहतमंद हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। आगे चल के भी दुआ करिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सभी लोगों का जो मुझ जैसे गरीब का आप लोग साथ दिए। और आप लोग ये भी चाह रहे हैं कि अनवर भाई आप वीडियो में आना, आप आवाज उठाना। इंशाअल्लाह ताला मैं उठाऊंगा और गरीबों का जो काम है वो काम करूंगा। अगर मुझे नवाजेगा तो मैं गरीबों को भी देने के लिए तैयार हूं और गरीबों की भी मदद करने के लिए तैयार हूं। और मैं आज यही बात कहता हूं कि इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और आप लोग आगे से आगे पहुंचाइए। और मैं यही बात कहता हूं और अल्लाह ही है काफी और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं मेरे जो दुश्मना है उनसे जरूर बदला लेंगे अल्लाह ताला, यकीनन लेंगे अल्लाह ताला। मेरे को अल्लाह की जात पे भरोसा है, अल्लाह से उम्मीद है मेरे को लगा हुई, उनसे बदला लेंगे। मेरे हर आंसू की बदले की कीमत उन्हें चुकाना होगा। ये आंसू जब निकलता तो अर्श हल जाता, मामूली बात नहीं है। मेरे हर आंसू की
बदला अल्लाह ताला लेगा और अल्लाह ताला इंसाफ करेगा और करेगा, यकीनन करेगा। थैंक यू फॉर यू। खुदा हाफिज।